किसी समय की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। ये राज्य अपनी हरी भरी वादियों, चमचमाते महलों और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। सूर्यनगर के राजा महाराज विक्रम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी माया अपने दयालु स्वभाव और प्रजा की देखभाल के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस सुखी और समृद्ध परिवार में एक चिंता का विषय था। उनका इकलौता बेटा राजकुमार वीर वीर सुंदर था। उसकी आंखें सूरज की तरह चमकती थी और उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वो एक बार में ही किसी भी विषय को समझ लेता था। लेकिन उसमें एक बड़ा दोष था। वो बेहद आलसी था। दिन रात वो अपने शाही कक्ष में नरम रेशमी बिस्तर पर लेटा रहता, सोने, खाने और सपने देखने में समय बिताता। सारा काम, चाहे वो कपड़े बदलना हो, खाना खाना हो या किताब पढ़ना हो, वो अपने नौकरों से करवाता। वो न तो राज्य के मामलों में रुचि लेता, न ही युद्ध कला सीखने में और न ही प्रजा की समस्याओं को सुनने में। उसका पसंदीदा जवाब था, ये काम नौकर कर लेंगे या मैं थक गया हूं। महाराज विक्रम और रानी माया इस बात से बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि वीर एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार बने जो भविष्य में सूर्यनगर का एक महान शासक बन सके। लेकिन वीर की आलसी आदतें देखकर उन्हें डर लगता था कि वो कभी भी सिंहासन की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। एक रात जब महल में सभी सो चुके थे, राजा विक्रम और रानी माया अपने कक्ष में गहरी बातचीत में डूबे थे। माया, वीर को देखकर मेरा दिल डूबता है, राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो बुद्धिमान है, पर उसका आलस्य उसे बर्बाद कर देगा। अगर वो ऐसे ही रहा तो सूर्यनगर का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। रानी माया ने उदास स्वर में कहा, मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो सुनता ही नहीं। शायद हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। अगले दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या पर चर्चा की। एक बूढ़े मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो वीर को आलस्य से मुक्ति दिला सके। मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक जादुई गुरु रहते हैं जिनका नाम है गुरु विश्वामित्र। वे अपनी बुद्धि और जादू के लिए प्रसिद्ध हैं। शायद वे आपके बेटे को बदल सकें। राजा ने तुरंत गुरु विश्वामित्र को बुलवाया। गुरु एक लंबे, दुबले-पतले व्यक्ति थे जिनकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, मैं राजकुमार को एक जिम्मेदार इंसान बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए उसे मेरे साथ जंगल की यात्रा पर जाना होगा। वहां उसे मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व समझ आएगा। वीर को जब यह पता चला कि उसे जंगल जाना है तो वो भड़क उठा। जंगल? वहां तो कीड़े मकड़े, धूल मिट्टी और जंगली जानवर होंगे। मैं नहीं जाऊंगा, उसने नखरे करते हुए कहा। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने अपनी जादुई छड़ी हल्के से हवा में लहराई और वीर को लगा जैसे उसका शरीर अपने आप चलने लगा। राजा के आदेश और गुरु के जादू के आगे उसे झुकना पड़ा। अगली सुबह वीर और गुरु विश्वामित्र जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छाव को भेदकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के बीच वीर को अजीब सा डर और उत्साह दोनों महसूस हो रहे थे। गुरु ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी के पास छोड़ दिया और कहा, यहां तुम्हें 7 दिन रहना है। तुम्हें अपना खाना खुद बनाना होगा, पानी खुद लाना होगा और इस झोपड़ी को साफ रखना होगा। मैं 7वें दिन लौटूंगा। वीर ने हंसते हुए कहा, यह तो आसान है, मैं 7 दिन आराम से काट लूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे जंगल में गायब हो गए। पहला दिन शुरू हुआ और वीर को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ। दोपहर होते होते उसे भूख लगने लगी। उसने झोपड़ी में देखा तो वहां कुछ सब्जियां, चावल और एक छोटा चूल्हा था। लेकिन वीर को खाना बनाना नहीं आता था।
उसने सोचा, कोई नौकर होता तो ये काम फटाफट हो जाता। लेकिन जंगल में कोई नौकर नहीं था। वो भूख से परेशान होकर जंगल में भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ जड़ी बूटियां छांट रही थी। वीर ने उससे मदद मांगी। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, खाना बनाना कोई जादू नहीं है, राजकुमार। मेहनत करो तो पेट भरेगा। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूं। बूढ़ी औरत ने उसे आग जलाना सिखाया। वीर ने पहले तो कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार चिंगारी बुझ जाती। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद आग जली। फिर उसने सब्जियां काटी, जो उसके लिए नया अनुभव था। चाकू उसके नाजुक हाथों में फिसल रहा था और वो बार बार गुस्सा हो रहा था। लेकिन बूढ़ी औरत ने धैर्य से उसे प्रोत्साहित किया। आखिर में वीर ने चावल और सब्जियों का एक साधारण भोजन बनाया। खाना थोड़ा जला हुआ था और स्वाद भी कुछ खास नहीं था। लेकिन जब वीर ने उसे खाया तो उसे ऐसी खुशी मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगले दिन वीर को पानी की जरूरत पड़ी। झोपड़ी में पानी का एक घड़ा था, लेकिन वो खाली था। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि नदी जंगल के दूसरी ओर है और उसे वहां से पानी लाना होगा। वीर ने घड़े को कंधे पर उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। उसके नाजुक पैर छिल गए और कई बार वो गिरते गिरते बचा। लेकिन भूख और प्यास ने उसे हार मानने नहीं दिया। जब वो नदी तक पहुंचा तो उसने देखा कि पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। उसने घड़ा भरा और वापस झोपड़ी की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक छोटे से खरगोश को देखा, जो कांटों में फंस गया था। वीर का मन पहले तो उसे अनदेखा करने का हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये मर जाएगा। उसने घड़ा नीचे रखा और धीरे धीरे खरगोश को कांटों से निकाला। खरगोश ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और जंगल में भाग गया। तीसरे दिन वीर ने अपनी झोपड़ी को साफ करने का फैसला किया। उसने झाड़ू बनाई और झोपड़ी के आसपास की गंदगी साफ की। काम करते समय उसने देखा कि वही खरगोश फिर से उसके पास आया। इस बार खरगोश उसे जंगल के एक गुप्त हिस्से में ले गया, जहां एक पेड़ पर स्वादिष्ट रसीले फल लटक रहे थे। वीर ने उन फलों को खाया और सोचा, मेरी छोटी सी मदद ने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया। उस रात जब वो अपनी झोपड़ी में लेटा था, उसे पहली बार अपने काम पर गर्व महसूस हुआ। वो सोचने लगा, मैंने आज खाना बनाया, पानी लाया और एक जानवर की जान बचाई। शायद मेहनत करना इतना बुरा नहीं है। अगले कुछ दिन वीर के लिए और भी शिक्षाप्रद रहे। उसने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की, अपनी झोपड़ी को और मजबूत किया और यहां तक कि एक छोटा सा बगीचा बनाया, जिसमें उसने कुछ बीज बोए। एक दिन उसने एक घायल हिरण को देखा। उसने उसकी देखभाल की, उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाई और उसे पानी पिलाया। हिरण ने ठीक होने के बाद वीर को जंगल के एक और गुप्त हिस्से में ले गया, जहां एक झरना था। वहां का पानी इतना मीठा था कि वीर को लगा जैसे वो अमृत पी रहा हो। इन दिनों में वीर ने न केवल मेहनत करना सीखा, बल्कि दयालुता और प्रकृति के प्रति सम्मान भी सीखा। वो अब सुबह जल्दी उठता, अपने काम खुद करता और जंगल के जीव जंतुओं के साथ दोस्ती करने लगा। 7वें दिन गुरु विश्वामित्र वापस लौटे। उन्होंने देखा कि झोपड़ी चमक रही थी, आसपास का इलाका साफ था और वीर एक छोटे से बगीचे में काम कर रहा था। उसका चेहरा मेहनत और आत्मविश्वास से चमक रहा था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर, तुमने 7 दिन में वह कर दिखाया जो कई लोग सालों में नहीं कर पाते। तुमने मेहनत, दयालुता और जिम्मेदारी का महत्व समझ लिया है। वीर ने शर्माते हुए कहा, गुरुजी, पहले मैं सोचता था कि मेहनत करना कमजोरों का काम है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि असली ताकत मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। गुरु विश्वामित्र वीर को वापस सूर्यनगर ले गए,
जब राजा और रानी ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आई। वीर अब पहले वाला आलसी राजकुमार नहीं था। वो सुबह जल्दी उठता, दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनता और राज्य के लिए नए नए विचार लाता। उसने एक नई सिंचाई व्यवस्था शुरू की, जिससे किसानों की फसलें बेहतर हुई। उसने युद्ध कला सीखी और अपने सैनिकों के साथ अभ्यास करने लगा। प्रजा ने भी वीर के इस परिवर्तन को देखा और उसका सम्मान करने लगी। धीरे धीरे वीर को मेहनती राजा वीर के नाम से जाना जाने लगा। उसने न केवल अपने आलस्य को हराया, बल्कि अपने दिल में दयालुता और जिम्मेदारी को भी जगह दी। कहानी का अंत एक साधारण लेकिन गहरी सीख के साथ हुआ। मेहनत और जिम्मेदारी ही इंसान को सच्चा राजा बनाती है, चाहे वो महल में हो या जंगल में। वीर ने यह समझ लिया था कि असली शक्ति सोने चांदी या शाही सिंहासन में नहीं, बल्कि मेहनत, दयालुता और दूसरों की सेवा में है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।